हेलो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में पढ़ने वाले मेरे दोस्त प्रश्नावली 7.1 के छठे, सातवें, आठवें और मेरे दोस्त साथ में 11वें प्रश्न को करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर छठे प्रश्न को नोट किया मेरे दोस्त, बहुत ही अच्छा प्रश्न है क्योंकि इसके पहले मेरे दोस्त क्या था ना कि 1 से लेकर जो 5 तक के प्रश्न है इसकी पिछली वीडियो तक हमने कंप्लीट कर लिया है। तो वो आपने वीडियो नहीं देखी मेरे दोस्त, जाकर जरूर देख सकते हैं। छठे क्वेश्चन में कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि हमें प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है कि 2, -2, 8, 4, 5, 7 और माइनस का 1, एक आयत के शीर्ष है मेरे दोस्त। आयत के क्या है? शीर्ष है। यहाँ पर यह बोला है तो आपको यहाँ पर बोल दिया आयत। आपको सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि आयत होता क्या है। तो आपने पढ़ा होगा मेरे दोस्त, जहाँ तक मेरे को पता है, जरूर अभी तक तो पढ़ ही लिया होगा कि आमने सामने की भुजाएं इक्वल हो जिस चतुर्भुज की, और साथ में प्रत्येक कोण 90 अंश हो, उसे हम क्या करते हैं? आयत कहते हैं। तो यहाँ पर मैं नाम दे रहा हूँ ABCD। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, इन चारों बिंदुओं के सहारे प्रूफ करना है। तो उसके लिए आपको भुजाओं के ही हिसाब से हो पाएगा। दूरी का जो हमारा सूत्र है ना, उसी के सहायता से हम लोग करेंगे। ठीक है, दूरी के जो सूत्र है उसी की सहायता से करेंगे। क्या है सूत्र आपका? तो x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर होता है मेरे दोस्त, प्लस का y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, यही फार्मूला होता है। इसको हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है अभी तक, तो क्योंकि हमारी यह तीसरी वीडियो है इस प्रश्नावली की। ठीक है, तो अब देखिए आपका इसके ही सहारे होगा। तो आप एक बार क्या कीजिएगा ना, यहाँ पर जो चारों आपके बिंदुएं दे रखा है, इसको मान लेंगे ए का शीर्ष पहले वाले को 2, दूसरे वाले को मान लेंगे मेरे दोस्त 8, 4। ठीक है, तीसरे वाले को सी का शीर्ष मान लेंगे 5, 7 जो है, और चौथे वाले को डी का शीर्ष मान लेंगे -1, 1। ठीक है, तो मैंने बताया कि आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो ऐसा समांतर चतुर्भुज में भी होता है मेरे दोस्त। ठीक है, तो अब एक आ जाता है कि एक और कंडीशन हमें करना पड़ेगा। तो एक और कंडीशन क्या है कि यहाँ से हम लोग यहाँ तक तो मिला दें और इसको भी मिला दें मेरे दोस्त। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, ए से जो सी के लिए हमने मिलाया है, साथ में बी से डी, ये दोनों क्या है? एक विकर्ण है मेरे दोस्त। क्या है? विकर्ण है। और विकर्ण क्या होता है? आयत में ए भी इक्वल होता है, यानी कि ए सी भी बराबर होना चाहिए बी डी के। यह कंडीशंस होते हैं आयत होने के। इसी के सहायता से मेरे दोस्त करने वाले हैं इसको। तो हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं दोस्त, बहुत ही आसान प्रश्न है। ध्यान से देखिए, अभी तक तो ये चीजें हो गई समझने की क्या क्या हमें इस प्रश्न में करना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, इन चारों बिंदुओं को लिखेंगे मेरे दोस्त। 2, -2 है, उसके बाद से 8, 4 है। इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ। क्या है मेरे दोस्त? 8, 4 है, 5, 7 है, उसके बाद से मेरे दोस्त -1, 1 है। ठीक है, यह चारों बिंदु हैं। इसको ऐसे ना लिखकर ऐसे लिखते हैं थोड़ा सा, वहाँ पर जिस प्रकार से मैंने लिखा है कि ए वाला जो क्या है 2, -2 है। ठीक है, बी वाला क्या है मेरे दोस्त? 8, 4 है। ठीक है, सी वाला क्या है मेरे दोस्त? तो 5, 7 है, और डी वाला क्या है मेरे दोस्त? -1, 1 है। ठीक है, अब देखिए आपको दूरी का ही सूत्र लगेगा। कैसे? तो ध्यान से देखिए, पहले के लिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी के लिए देखेंगे, ए से बी के लिए। यह जो आपका आयत बनता है, यह आपके क्या है, उसमें बनता है, ग्राफ में बनता है। ठीक है, तो ग्राफ की हमें जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए हम लोग ग्राफ में नहीं बनाते हैं। मैंने जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो वहाँ बहुत अच्छे से बताया है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका दूरी, पहले के लिए देखिए दूरी ए बी। फार्मूला आपको मैंने वहाँ पर लिख रखा है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर इसको मान लूँगा x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2। ठीक है, सिंपली क्या करेंगे, फार्मूले को अप्लाई करते हुए मेरे दोस्त, हमें पता है x2 - x1 का होल स्क्वायर, यानी कि 8 - 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि x2 के स्थान पर 8 है, x1 के स्थान पर 2 है। बीच में प्लस है तो प्लस मेरे दोस्त y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो y2 के स्थान पर 4 है तो 4 मेरे दोस्त माइनस होता है। फिर यहाँ पर y1 की वैल्यू जो है माइनस के साथ 2 दे रखा है। तो आपको पता है मेरे दोस्त माइनस और माइनस का गुणा होता है तो प्लस के साथ हो जाता है। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ +2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं मेरे दोस्त। तो अंडर रूट में क्या हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो 6 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पर जोड़ देंगे तो यहाँ पर भी 6 का स्क्वायर हो जाएगा मेरे दोस्त। 6 का स्क्वायर 36 होता है, क्योंकि 6 का स्क्वायर का मतलब होता है 6 × 6 और 6 × 36। ठीक है, यहाँ पर भी 36 ही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मेरे दोस्त, यहाँ पर सिंपली जोड़ दीजिए 72 आ जाएगा कड़ी के अंदर, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। ए बी की वैल्यू जो आ गई वो आपके आ गई 72। इसी प्रकार से मेरे दोस्त हम लोग क्या करेंगे, बी सी का भी निकालेंगे। तो निकालते हैं, यहाँ पर बी सी के लिए भी सेम फार्मूला लगेगा। क्या? यही वाला। यहाँ पर मान चेंज हो जाएंगे। ठीक है,
तो मैं चेंज कर लेता हूँ, मान लेता हूँ मैं ये x1 है, ये y1 है, ये आपका x2 है, ये आपका y2, क्योंकि b से c की बातें चल रही है तो bc वाले जो निर्देशांक है वही सिर्फ और सिर्फ हम लोग लेंगे। ठीक है, जो बिंदु है bc के लिए वही लेंगे और कुछ नहीं लेंगे मेरे दोस्त। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा आप लोग, ये जरूरी नहीं है कि आप इसे x1 ही माने, आप x2 भी मानकर करेंगे कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर इसको x2 मान लेते हैं, अगर इसको y2 इसको x1 मानते हैं y1, तो तब पर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, आंसर हमारा तब पर भी सेम ही आएगा। ठीक है, लेकिन मेरे दोस्त ऐसे करने पर थोड़ा आसान लगता है। अब देखिए मेरे दोस्त x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर है फार्मूले के हिसाब से, तो x2 की वैल्यू 5 है तो 5 मेरे दोस्त, माइनस x1 की वैल्यू 8 है तो 8 का होल स्क्वायर। ठीक है, बीच में प्लस है तो प्लस, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर है फार्मूले में, तो y2 की वैल्यू मेरे दोस्त 7 है तो 7, माइनस y1 की वैल्यू 4 है तो 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए मेरे दोस्त यहाँ पर हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो माइनस का 3 का होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस का, सॉरी स्क्वायर कर सकते हैं, होल स्क्वायर कैसे बोलेंगे, इसको भी घटाएंगे मेरे दोस्त तो 3 का स्क्वायर कहेंगे। ठीक है, तो बी सी इक्वल टू यह हो जाएगा, तो बी सी बराबर जो आएगा मेरे दोस्त 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, इस 3 का स्क्वायर भी 9 हो जाएगा। ठीक है, तो बी सी बराबर हो जाएगा आपका, जोड़ दीजिए तो 18 कड़ी के अंदर, इसको ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है मेरे दोस्त, समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आया प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, लाइक करने में कंजूसी क्यों दिखाते हो मेरे दोस्त, इसे x1 मानिए, इसे y1 मानिए, अब इसे x2 मानिए, इसे y2 मानिए, क्योंकि हमें निकालना है अब सी डी, यह वाला मान। तो सी डी निकालने के लिए मेरे दोस्त सेम फार्मूला यही लगेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 की वैल्यू माइनस का 1 है, x1 की वैल्यू मेरे दोस्त 5 है, माइनस ब्रैकेट में होता ही है यहाँ पर, तो उसका कर दिया प्लस का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर यानी कि 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर, क्योंकि y2 की वैल्यू 1, y1 की वैल्यू 7। इसको सॉल्व कर लेंगे तो सी डी बराबर जो आ जाएगा मेरे दोस्त, इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस 6 का स्क्वायर ब्रैकेट में हो जाएगा, यहाँ पर घटाएंगे तो प्लस का माइनस ही 6 का स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 6 गुणे माइनस 6 होगा, क्योंकि स्क्वायर का मतलब वही होता है, माइनस माइनस प्लस होगा, अच्छा 6 36, सिंपल सी बात है, तो 36 प्लस का 36 हो जाएगा कड़ी के अंदर, और सी डी यहाँ पर नोट कर देंगे। अब देखिए मेरे दोस्त सी डी इक्वल टू नोट कर देंगे कड़ी के अंदर 72, बस हो गया है। तो ए बी और सी डी इक्वल आ गया, यानी कि ए बी यहाँ पर है, सी डी यहाँ पर, यानी कि यह भुजा इस भुजा के इक्वल दिख रहा है हमें कुछ। अब हम क्या करें, अगर ए डी निकालें तो शायद आपका पहला वाला कंडीशन आपका सेटिस्फाई हो जाए, तो वह काम करते हैं मेरे दोस्त, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर क्या निकालेंगे अब, ए डी, तो ए डी के लिए भी वही सेपरेट फार्मूला, यहाँ पर इसको मान लिया मैंने मेरे दोस्त x1, इसको मान लिया y1, इसे मान लिया x2, इसको मान लिया y2। ठीक है, क्योंकि ए डी के लिए ए वाला जो बिंदु है वो लेंगे और साथ में डी वाला बिंदु लेंगे, तो ए वाला और डी वाला हमने बिंदु ले लिया। आपका x2 माइनस x1, तो x2 की वैल्यू 2 है तो 2 मेरे दोस्त 2 माइनस का, यहाँ पर ध्यान से देखिए माइनस है, x1 की वैल्यू -1 है तो -1 हो जाएगा, इस पर हो जाएगा स्क्वायर, ऐसे ऐसे कुछ होता है तो माइनस माइनस हमने गुणा करा दिया मेरे दोस्त, माइनस माइनस गुणा होगा तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस, मैं डायरेक्टली यही लिख सकता हूँ। ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 की वैल्यू मेरे दोस्त 2 है, अब y1 की वैल्यू 1 है तो माइनस का 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। सोल्व कर दीजिए बस इसे, इन दो को जोड़ेंगे 3 का स्क्वायर हो जाएगा, इनको जोड़ेंगे तो प्लस का माइनस का 3 का स्क्वायर हो जाएगा। इन दोनों का जब वर्ग कराएंगे मेरे दोस्तों 9 प्लस का 9 हो जाएगा कड़ी के अंदर, आज जोड़ दीजिए मेरे दोस्तों 18 हो जाएगा ए डी की वैल्यू। बात खत्म हो गया, ये अभी आपका सॉल्व हो गया। तो यहाँ पर देखिए हमने 4 निकाल दिए और जिसके हिसाब से यहाँ पर आ रहा है, इसको मैं मिटाकर देखिए मेरे दोस्त, मैं क्या करता हूँ ना, इसको मिटाता हूँ, दूरी के सूत्र को मिटाता हूँ, ध्यान समझिए, क्योंकि जगह की कमी पड़ने वाली है, जगह की मेरे दोस्त कमी पड़ने वाली है। हमारा क्या आया कि ए बी के बराबर सी डी आ रहा है क्या, कड़ी में 72 आया है ना, ए बी की वैल्यू कड़ी में 72, सी डी की वैल्यू भी कड़ी में 72, साथ में मेरे दोस्त आया बी सी के बराबर आपका ए डी, क्योंकि आ रहा है कड़ी में 9। तो पहला कंडीशन से दोनों को देखने के बाद सेटिस्फाई हो। दूसरा कंडीशन मैंने बताया था कि ए सी की वैल्यू बी डी के बराबर होनी चाहिए। कैसे करेंगे मेरे, सेम तरीका, वही तरीका है। क्या करना है यहाँ पर कि आपको हमें प्रूव करना पड़ेगा ए बी की, ए सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, फार्मूला आपको पता है मेरे दोस्त, ये आपका मान लेते हैं मैं x1, ये y1, ये आपका x2, ये आपका y2। ठीक है, सोल्व करता हूँ मेरे दोस्त, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर होता है, तो x2 की वैल्यू 5 है तो 5, x1 की वैल्यू मेरे दोस्त 2 है तो 2 माइनस का 2 का होल स्क्वायर, प्लस का y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है तो 7, माइनस y2 1 की वैल्यू माइनस का 2 है तो माइनस का 2 ऐसे लिखेंगे, इसका इसमें गुणा कराएंगे तो आपको ये पता है प्लस हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर।
ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए मेरे दोस्त, समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा टफ पड़ता है यह सब, क्योंकि कई बार कैलकुलेशन करने में कन्फ्यूजन बन जाता है। और इसको घटाएंगे मेरे दोस्त तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा, और इसको जोड़ेंगे मेरे दोस्त तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा, गुणा करा लीजिए तो 81, सॉरी 3 का स्क्वायर 9 होगा मेरे दोस्त, प्लस 9 का स्क्वायर 81 होगा। दोनों को जोड़ दीजिए मेरे दोस्त, कड़ी के अंदर है, जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 90 कड़ी के अंदर AC की वैल्यू। इसी के साथ मेरे दोस्त आपका BD की भी वैल्यू निकालेंगे। BD की वैल्यू जब निकालता हूँ मैं तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर BD, तो 8, आप इसे रुकिए 1 मिनट, इसे x1 मानिएगा, इसे y1, और इसको x2 मानिएगा, इसे y2 मानिएगा, ठीक है, उसके हिसाब से कर रहे हैं। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 1। क्यों हो रहा है? क्योंकि माइनस और माइनस ऐसे लिखते हैं अगर हम लोग, तो माइनस माइनस का गुणा करा लेते हैं, क्योंकि फार्मूला मैंने लिखवा दिया, आप लोग नोटबुक में लिख चुके होंगे, मेरे को इतना पता है, इतने समझदार स्टूडेंट तो आप है। प्लस ये होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यानी कि 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसको सोल्व कर लीजिए, तो मैं डायरेक्टली इसको लिखता हूँ, इसको जोड़ेंगे तो 9 होगा, 9 का स्क्वायर 81 मेरे दोस्त, इसको जोड़े घटाएंगे तो 3 होगा, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। तो आपका यहाँ पर आ जाएगा कड़ी में 90, यानी कि जो हमारा कंडीशंस है वो सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं साथ ही में AC बराबर आ गया आपका BD के इक्वल टू कड़ी में 90। समीकरण, इसको 1 मानेंगे, इसको 2 मानेंगे, इसको 3 मानेंगे, और लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1, 2 व 3 से स्पष्ट है कि यह जो है चारों शीर्ष दे रखा है ABCD। अगर हम मान ले मेरे दोस्तों, चारों शीर्ष एक आयत फॉर्म बनाएंगे, मतलब आयत बनाएंगे, ठीक है, सिंपल सी बात है। आई होप आप लोग ये प्रश्न समझ में आएगा, थोड़ा सा लेंदी और बड़ा प्रश्न था। इसी के प्रकार में दोस्त अगला प्रश्न है, लेकिन वो आप लोग को आसान लगेगा, यह प्रश्न समझ में आएगा तो ठीक है, क्योंकि उसमें वो क्या है, वर्ग में प्रूव करना। वर्ग में भी कुछ कंडीशन होते हैं, मैं बता दूंगा, बहुत आसानी से आप लोग कर लोगे मेरे दोस्त। मैं इसको मिटाता हूँ और नेक्स्ट प्रश्न को नोट करके मेरे दोस्त बताता हूँ। हाँ दोस्तों, जो हमारा अगला प्रश्न है हमने आप नोट कर दिया, ये भी एक अच्छा प्रश्न है मेरे दोस्त। देखिए क्या कह रहा है कि दर्शाइए कि बिंदु 1,7, 4,2, -1, -1 और -4,7 एक वर्ग के शीर्ष में। दोस्तों अभी पिछले वाले प्रश्न हमने आयत किया था, यहाँ पर वर्ग करना है। वर्ग क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, जिन भाइयों को नहीं पता है ध्यान से समझिए। वर्ग में क्या होता है कि सभी भुजाएं बराबर होती हैं। हम लोग ऐसे बोलते हैं कि जिस चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, प्रत्येक कोण 90 अंश होता है मेरे दोस्त, वो आपका वर्ग होता है। मैंने नाम दे दिया यहाँ पर ABC और D। अब देखिए मेरे दोस्त, ऐसा ही कुछ कंडीशंस, जैसे आपका यहाँ पर सभी भुजाएं बराबर होती है, उसे वर्ग कहते हैं, या आप बोल दोगे नॉर्मल सी, तो आप कहोगे सर यहाँ से AB, BC, CD और AD की जो दूरियां हैं अगर हम इक्वल कर दे तो हो जाएगा आपका प्रूफ। लेकिन मेरे दोस्त ऐसा ही कुछ कंडीशन सम चतुर्भुज में होता है, वहां पर भी क्या होता है कि सभी भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन वहां पर कंडीशन है कि वहां पर 90 अंश कोण नहीं होता है, यहाँ पर 90 अंश कोण होता है, बस इतना ही फर्क है, ठीक है। 90 अंश क्या होता है मेरे दोस्त, ये आपका 90 अंश का कोण है, इतना समझ में जरूर आता होगा आप लोग को। तो यहाँ पर भी सेम एक और सिचुएशन आ जाता है कि A से C के लिए अगर मिला दे हम रेखा, या और B से D के लिए रेखा मिला दे, तो यह दोनों इक्वल होता है, लेकिन समचतुर्भुज में ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर भी सेम वही काम करना है जो आयत में करना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या क्या करना है। मान लीजिए मैंने A के लिए जो निर्देशांक है यहाँ मान लिया 1,7, और B के लिए निर्देशांक जो है 4,2 मान लिया, ठीक है। C के लिए जो निर्देशांक है -1,1 मान लिया, और D का जो निर्देशांक है -4,4 मान लिया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सभी भुजैया बराबर करना है। क्या करना है भैया, तो सभी भुजैया बराबर करना है। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, नोट करेंगे A ब्रैकेट में 1,7, B ब्रैकेट में 4,2 हमने कर लिया, C ब्रैकेट में -1, और D ब्रैकेट में मेरे दोस्त कैपिटल बनाएंगे -4,4, ठीक है। यह हुआ चारों, समझ में आया, ये चारों हुआ मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे छोटे छोटे भाई। अब आपको क्या करना है, मैंने कहा कि सभी भुजैया को बराबर करना है, भोजपुरी में भुजाओं को बराबर करना है। तो यहाँ पर क्या होगा कि दूरी AB के लिए निकालेंगे, क्योंकि दूरी का ही सूत्र लगेगा। और क्या होता है, मैं पुनः एक बार लिख देता हूँ, मेरे को लिखने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आप लोग को याद होना चाहिए मेरे दोस्त अभी तक तो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस का y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही फार्मूला होता है। इसी को अप्लाई करेंगे, तो कैसे अप्लाई करेंगे आपको ही पता है मेरे दोस्त। इसे मान लेंगे x1, इसे मान लेंगे y1, इसको मान लेंगे x2, इसको मान लेंगे y2। कड़ी के अंदर क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी कि 4 - 1 का होल स्क्वायर, प्लस
y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 की वैल्यू 2 है मेरे दोस्त और y1 की वैल्यू 7 है, तो -7 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर देंगे तो कड़ी के अंदर आ जाएगा, यहाँ पर घटाएंगे तो 3 का स्क्वायर प्लस इसको घटाएंगे मेरे दोस्त -5 का स्क्वायर हो जाएगा। सोल्व करेंगे इसको तो आपका 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, माइनस का 5 का स्क्वायर अंदर है तो प्लस के साथ ही आएगा, ये आपको पता चल रहा होगा। और 5 बचे 25, ठीक है। तो ए बी की ए वैल्यू आ जाएगी, तो ए बी इक्वल टू हो जाएगा आपका, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 34। एक तो आ गया। दूसरा आप निकालिए क्या, बी सी। देखिए ए से बी के लिए एक बार निकालेंगे, एक बार बी से सी के लिए निकालेंगे, एक बार सी से डी के लिए निकालेंगे, एक बार डी से ए का ले मेरे दोस्त, या फिर ए से डी, या चारों निकालेंगे। क्या क्या निकालना है, देखिए ए बी निकालना है दूरी, फिर आपका बी सी निकालना है, फिर आपका सी डी निकालना है, आपका ए डी निकालना है। यह दूरी के लिए मैं बता रहा हूँ क्या क्या निकालना है, सभी इक्वल होना चाहिए। और बिकड़ के लिए भी मेरे दोस्त जो दूरी निकालना है, दूरी क्या निकालना है, तो बिकड़ के लिए भी निकालना है कि ए से सी के लिए और साथ में बी से डी के लिए, ठीक है। तो हमने ए बी निकाल दिया, अब बी सी निकालेंगे। सिंपल ध्यान से देखते रहिए क्या क्या निकालना है। तो बी सी के लिए यहाँ पर मान चेंज हो जाएगा, इसे मान लेता हूँ मैं x1, इसे मान लेता हूँ y1, इसको मान लेता हूँ x2, इसको मान लेता हूँ y2। आसानी से हो जाएगा यहाँ पर। y ब्रैकेट में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो y2 की वैल्यू -1 है तो -1 और y1 की वैल्यू माइनस के साथ 2 हो जाएगा, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे मेरे दोस्त तो कड़ी के अंदर हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो -5 का स्क्वायर प्लस इन दोनों को जोड़ेंगे तो -3 का स्क्वायर। सोल्व करेंगे मेरे दोस्त, -5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और -3 का स्क्वायर प्लस का 9 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्लस ही है। जोड़ दीजिए 34 आ गया, यानी कि दो तो इक्वल आ गए, ए बी और बी सी वाला इक्वल आ गया। आगे देखिए आपका, मैं यहाँ पर करता हूँ आपका, फिर से हमने ए बी निकालना है, बी सी निकालना है, फिर सी डी निकालना है। तो सी डी भी निकालता हूँ मेरे दोस्त, सिंपल सी बात है। तो सी डी ही निकालेंगे कैसे, तो सी डी के लिए भी सेम वही सिचुएशन है, इसको मिटा देते हैं, ऐसे मान लेते हैं x1, इसे मान लेते हैं y1, इसको मान लेते हैं x2, इसको मान लेते हैं y2। सेम वही काम करना है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है मेरे दोस्त। बहुत सारे स्टूडेंट्स खुद भी कर लेंगे इस प्रश्न को चाहेंगे तो यहाँ पर होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर फार्मूला। x2 की वैल्यू मेरे दोस्त -4 है तो -4, x1 की वैल्यू -1 है तो माइनस ऑलरेडी है यहाँ पर, तो -1 ऐसे रखेंगे तो माइनस और माइनस का गुणा होकर आपको भी पता है कि प्लस हो जाएगा। अब 1 इसका पर कर सकते हैं पूरे का होल स्क्वायर, बीच में प्लस है यहाँ पर तो प्लस यहाँ पर भी लगा देंगे। y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 की वैल्यू मेरे दोस्त 4 है तो 4, y1 की वैल्यू देखोगे तो माइनस यहाँ पर ऑलरेडी होता है, यहाँ पर आगे भी माइनस होगा तो माइनस माइनस का गुणा होकर फिर पुनः प्लस हो जाएगा, +1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, घटाएंगे मेरे दोस्त, माइनस का 3 का स्क्वायर आ जाएगा, ब्रैकेट में इन दोनों को जोड़ देंगे तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर, -3 का स्क्वायर 9 हो जाता है मेरे दोस्त, 5 का स्क्वायर 25 हो जाता है। इसको कर देंगे कड़ी के अंदर, दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 34 सी डी की वैल्यू, ठीक है। अब देखिए हमने ए बी निकाल दिया, बी सी निकाल दिया, सी डी निकाल दिया, तीनों इक्वल है तो लास्ट वाला ए डी भी निकालते हैं। ए डी के लिए भी सेम फार्मूला, बस यहाँ पर सिचुएशन चेंज कर लीजिए, इसे मान लीजिए x1, इसे मान लीजिए y1, इसे मान लीजिए x2, इसको मान लीजिए y2, ठीक है। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर होता है तो x2 की वैल्यू 1 है तो 1 में दो, x1 की वैल्यू माइनस ऑलरेडी है -4 है तो माइनस और माइनस का गुणा होकर पुनः प्लस हो जाएगा, यहाँ पर 4 ऐसे लिख देंगे पूरे का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यानी कि 7 - 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि y2 की वैल्यू यहाँ पर देखोगे तो 7 है और y1 की वैल्यू यहाँ पर सॉरी 4 है, एक नहीं है 4 है तो 4 को रख लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस इसको घटाएंगे तो 3 का स्क्वायर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। जोड़ दीजिए मेरे दोस्त 34 आ जाएगा कड़ी के अंदर। तो आप आपको दिख रहा होगा मेरे दोस्त क्या कि यहाँ पर चूंकि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी क्या आ रहा है कड़ी में 34, ठीक है। इसे समीकरण नंबर 1 मान सकते हैं। इसी प्रकार से मेरे दोस्त आप ए सी की वैल्यू निकालेंगे, ए से सी की वैल्यू, और इसी प्रकार से बी से डी की वैल्यू निकालेंगे, ये आपको निकालना है। अब दोनों इक्वल जैसे होगा मेरे दोस्त, यह जो आपका चारों शीर्ष दे रखे हैं ये वर्ग प्रूफ हो जाएगा, ठीक है मेरे दोस्त, ये आपको करना है। देखिए मेरे दोस्त सारी चीज़ें तो मैं बता नहीं सकता हूँ और आसान है भैया, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, सेंस लगाने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर जो मैंने लिखा है ना विकर्ण दूरी ए सी और बी डी, तो ए से बी सी के लिए निकालिए और बी से डी के निकालिए, बस हो जाएगा आपका। मैं इसको मिटाकर में तो जो हमारा अगला प्रश्न है 7वें के बाद क्या है 8वां, उसको बताता हूँ।
अच्छा प्रश्न है, भी है, ध्यान से उसको भी देखिएगा। यह प्रश्न समझ में आया तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है। और हमारे चैनल पहली बार विजिट किए मेरे दोस्त, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी आप लोग जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ दोस्तों, जो हमारा अगला 8वां प्रश्न है मेरे दोस्त, नोट किया है, क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज के शीर्ष क्रमशः यह 3 दे रखे हैं, कौन कौन से, -5, 6, 3,0 तथा 9,8 है। तो सिद्ध कीजिए कि यह समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। यहाँ पर दो चीज़ें बोल दिया है कि समद्विबाहु, पहली यह चीज़ बोला है, दूसरा समकोण त्रिभुज, ठीक है। दोनों के कंडीशन होते हैं तो दोनों कुछ ना कुछ अपने नियम होते हैं, तो उसको अप्लाई करेंगे, सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर तीनों बिंदुएं दे रखा है, ठीक है। तो मान लीजिए मैं क्या करता हूँ, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज पहले से ही बना लेता हूँ, लेटेस्ट एज्यूम करके, ठीक है। अब समद्विबाहु त्रिभुज में होता क्या है, आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, उसके बाद से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। बताओ मेरे दोस्त क्या होता है समद्विबाहु त्रिभुज में। तो समद्विबाहु त्रिभुज में होता है कि इसमें दो भुजाएं बराबर होती है। तो मैं मान लेता हूँ मेरे दोस्त, यह भुजा इस भुजा के बराबर है, नाम दे दिया ए, बी और सी, और साथ में समकोण का मतलब होता है 1 कोण 90 अंश होगा। तो उसके भी कुछ कंडीशन होते हैं जिसकी वजह से आपका हो जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैंने मान लीजिए जो आपका ए है इसका है शीर्ष 5,6, बी के शीर्ष है मेरे दोस्त 3,0 और सी के शीर्ष है मेरे दोस्त 9,8। यह हमने लेटेस्ट एज्यूम कर लिया, मान लिया मेरे दोस्त। तो मैंने बताया कि समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब ये हो जाएगा कि आपको प्रूफ करना है कि ए बी के बराबर है बी सी, ए बी के बराबर है बी सी, ठीक है। यानी कि आपको ए बी निकालना पड़ेगा दूरी के लिए, अगर फार्मूला वही लगेगा, और बी सी निकालना पड़ेगा, दो चीज़ साथ में मेरे दोस्त। समकोण है कि नहीं, ये यह प्रूफ करने के लिए आपका साथ में ए सी भी निकालना पड़ेगा। तो तीनों निकालते हैं, उसके बाद से आगे बढ़ेंगे मेरे दोस्त। सिंपली यहाँ पर मैं जो तीनों बिंदु हैं उसको नोट करता हूँ। ए है आपका -5,6, बी है आपका 3,0 और सी है मेरे दोस्त आपका 9,8, ठीक है ना। यह तीनों चीज़ें हैं। आप इसे मान लीजिए मेरे दोस्त x1, इसे y1 पहले कंडीशन के लिए, जो ए बी के लिए देखते हैं। सूत्र में बार बार इसलिए लिख दे रहा हूँ कि आपको याद हो जाए क्या होता है मेरे दोस्त। तो ये आपका यहाँ पर दूरी इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट कड़ी में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस का y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। यही होता है आपका दूरी का सूत्र। इसको यहाँ पर क्या करेंगे, अप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे दोस्त x2 ये हो जाएगा, ये आपका y2 हो जाएगा, ठीक है। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर यानी कि 3 अब माइनस, यहाँ पर हो जाएगा माइनस के साथ 5 है तो x1 की वैल्यू क्योंकि -5 है। और इस पर कर सकते हैं हम लोग ऐसे स्क्वायर, ऐसे करने के बजाय मेरे दोस्त आप लोग क्या कर सकते हैं, इसका इसमें डायरेक्ट गुणा कराकर प्लस कर सकते हैं हम लोग, और 5 यहाँ पर डायरेक्टली आ जाएगा। उसके बाद से यहाँ पर ऐसे स्क्वायर प्लस का y2 - y1 का होल स्क्वायर है, तो y2 की वैल्यू 0 मेरे दोस्त, y1 की वैल्यू क्या है 6 है, तो -6 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस के साथ -6 का स्क्वायर। सोल्व कीजिए, 8 का स्क्वायर मेरे दोस्त क्या होता है आपको पता होगा, इतना तो होता है 64, और 6 का स्क्वायर 36 होगा, प्लस के साथ होगा क्योंकि -6 का गुणा जब -6 में कराएंगे तो आपको पता है माइनस समाप्त हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 100 आएगा कड़ी के अंदर, या यहाँ पर आ जाएगा 10 बाहर कड़ी से, ठीक है। क्योंकि आपको पता है जैसे ही जोड़ा लगता है, ठीक है, यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, 100 को क्या लिख सकते हैं 10 × 10 लिख सकते हैं ना। तो जैसे हम लोग ज़िंदगी में जोड़ा लगाते हैं ना, वैसे यहाँ पर जैसे ही जोड़ा लगेगा बाहर चला आएगा, तो 10, ठीक है। ए बी की वैल्यू आ गई। इतना समझ में आया मेरे दोस्त। आगे देखिए हम क्या करने वाले हैं मेरे दोस्त। यहाँ पर एक बार हमने कहा कि ए बी निकालिए फिर बी सी निकालिए, जो काम अभी तक हम कर रहे थे ना वही काम अब यहाँ पर भी करेंगे। तो बी सी के लिए मैं क्या करता हूँ, बी और सी को ले लेता हूँ, तो इसे x1 इसे y1 मान लेता हूँ, इसे x2 इसको y2, ठीक है। सिंपल सी बात है। यहाँ पर अंडर रूट में हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर। x2 की वैल्यू 9 है तो 9 में दोस्त, x1 की वैल्यू 3 है तो 3 -3 का होल स्क्वायर प्लस का y2 - y1 का होल स्क्वायर, यानी कि y2 की वैल्यू 8 है तो 8 में दोस्त माइनस का 0 है तो 0 का स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर घटाएंगे तो हो जाएगा 6 का स्क्वायर, और यहाँ पर जोड़ेंगे तो प्लस का हो जाएगा 8 का स्क्वायर, ठीक है। सोल्व कर देंगे, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, ठीक है ना। इस पर हो जाएगा कड़ी, इन दोनों को जोड़ देंगे 100 हो जाएगा, यहाँ पर कड़ी के बाहर आ जाएगी, जैसे हम यहाँ पर कर रहे थे वैसे यहाँ पर हो जाएगा 10 बी सी की वैल्यू। यानी कि यह तो समद्विबाहु त्रिभुज है, यह प्रूफ हो गया क्योंकि यहाँ आपका इसके बराबर यह प्रूफ हो चुका है। अभी हम लोग यह वाला भी निकाल लेते हैं, ऐसे उसके बाद से लिखेंगे, ठीक है। तो ए सी निकालेंगे मेरे दोस्त, कैसे ध्यान समझिएगा, कैसे लिखेंगे।
AC, क्योंकि गर्मियों में बहुत ज़रूरी है AC का, ठीक है। हम लोग के पास तो नहीं है क्योंकि हम उतने सक्षम नहीं है पैसे के मामले में। ये आपका x1 है या y1, ये आपका x2 है y2 मेरे दोस्त, ठीक है। x2 माइनस x1 होता है तो x2 की वैल्यू देखोगे यहाँ पर माइनस का 5 है तो -5, x1 की वैल्यू 9 है तो माइनस के साथ 9 का स्क्वायर, ठीक है। बीच में प्लस है तो प्लस। उसके बाद से y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो y2 की वैल्यू 6 है और y1 की वैल्यू माइनस का 8 है तो माइनस का 8 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए मेरे भैया, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपको ही पता है माइनस का 14 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पर घटाएंगे तो -2 का स्क्वायर। -14 का स्क्वायर जानते हो भैया क्या होता है? 196 होता है, 196। अब प्लस 2 का स्क्वायर क्या होला भैया? 4। प्लस के साथ हो जाए क्या है -4 आ गुड़े, जब -4 हमनी के करल जाई भैया ना तो माइनस माइनस प्लस हो जाए और इसका इसमें गुड़ा हुई तो 196 हो जाता है, ठीक है। ये सब तो आपका आते हुई भैया, ठीक है। हमारे यहाँ पर भोजपुरी जो चलती है उसके बारे में मैं बोल रहा था, ठीक है। दोनों थोड़ा थोड़ा चलता रहना चाहिए हमारा लैंग्वेज जो है, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग यूपी बोर्ड का ही पढ़ रहे हैं और यूपी में भोजपुरी चलती है। इन दोनों को जोड़ देंगे मेरे दोस्त, कड़ी में हो जाएगा 200। अब देखिए मेरे दोस्त यहाँ से कड़ी के बाहर अगर वैल्यू लेकर आए ना तो 10 कड़ी में 2 हो जाएगा, ठीक है। इतना जान लीजिए कैसे निकाला हमने, तो 10 100 को ऐसे अगर निकालें तो 2 से काटेंगे 100 होगा। हमको पता है 100 जब कड़ी के अंदर होता है तो उसको बाहर निकालते हो 10 ले लेते हैं तो 10 हो जाएगा। कड़ी के अंदर जो है 2 आपका रहेगा AC की वैल्यू बराबर। अब देखिए मेरे दोस्त हमने जो कंडीशंस पढ़ा है उसको देखते हैं। यहाँ पर नोट कर सकते हैं, चूंकि AB बराबर हमने ला दिया है BC के बराबर क्या है 10, अतः यह समद्विबाहु, रुक जाइए 1 मिनट, समद्विबाहु त्रिभुज है। अब इसमें बोल रहा है समद्विबाहु समकोण। समकोण के लिए मेरे दोस्त मैंने बताया कि 90 अंश होना चाहिए, तो उसके लिए भी कंडीशन है मेरे दोस्त। पाइथागोरस का आपने थ्योरम पढ़ा है कि नहीं? पढ़ा नहीं तो इतना जानिए मेरे दोस्त सभी के लिए, पाइथागोरस का प्रमेय यहाँ पर अप्लाई होगा। बिना इसके तो मेरे को नहीं पता है कोई तरीका है सोल्व करने का, ठीक है। पाइथागोरस का जैसे ही प्रमेय अप्लाई करेंगे तो हमको पता होता है मेरे दोस्त, इन दो भुजाओं का वर्ग इन दोनों भुजाओं के वर्ग के जोड़ के बराबर होता है। इन दो भुजाओं सॉरी इस भुजा का वर्ग, इन दो नहीं, इस भुजा का वर्ग इन दोनों भुजाओं के वर्ग के जोड़ के बराबर होता है। कहने का मतलब यह है मेरे दोस्त कि AC के स्क्वायर बराबर, यानी कि यह स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं कि BC AB का स्क्वायर, ठीक है, प्लस का BC का स्क्वायर। कैसे हम लोग करते हैं मेरे दोस्त समझ लीजिए, हमने कह दिया मेरे दोस्त डायरेक्टली कि यह भुजा का वर्ग इन दोनों भुजाओं के वर्ग जोड़ के बराबर होगा, ठीक है। इसके लिए सिंपली यहाँ पर देखिए समकोण त्रिभुज है, हमने पढ़ते हैं कि यह कर्ण भुजा होती है या लंब भुजा हम मान लेते हैं मेरे दोस्त। लंब और आधार में कोई कन्फ्यूजन नहीं होता है, कुछ भी मान सकते हैं आप लोग, ठीक है। ये आपकी आधार भुजा होती है, तो उसके हिसाब से हम लोग पढ़ते हैं या कि आपका कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है मेरे दोस्त, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर। ये हमने पढ़ रखा है बहुत पहले ही, ठीक है। तो इसी के आधार पर हम इसी बेस पर मेरे दोस्त यह बोल रहे हैं कि यह का वर्ग यानी कि कर्ण का वर्ग लंब का वर्ग और आधार का वर्ग दोनों का जोड़ इस कर्ण के स्क्वायर के बराबर होगा। सिंपल सी बात है, वही हमने लिखा है। तो AC की वैल्यू देखोगे तो यहाँ पर है 10 कड़ी में 2, इसका हो जाएगा स्क्वायर। AB की वैल्यू मेरे दोस्त यहाँ पर देखोगे तो 10 है तो 10 का स्क्वायर, और BC की वैल्यू 10 है तो 10 का स्क्वायर। अगर दोनों मान बराबर आ गए मेरे दोस्त तो आपका एक कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, जिसकी वजह से यह जो यहाँ पर जो तीनों शीर्ष दे रखे हैं यह आपका समद्विबाहु समकोण त्रिभुज प्रूफ हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 200 आएगा। गुणा कराकर देख लीजिए, 10 कड़ी में 2 गुणे 10 कड़ी में 2, 10 का 10 में गुणा 100, कड़ी में 2 का कड़ी में 2 से गुणा 2 आएगा, इसका इसमें गुणा होगा तो 200 हो ही जाएगा। 100 का गुणा 2 में होता है 200, अब बराबर इसका हो जाएगा 100 प्लस 100, क्योंकि 10 का गुणा 10 में होगा तो 100 और 10 का गुणा 10 में होगा 100, दोनों को जोड़ दीजिए 200। अतः हमारा हम ये कह सकते हैं कि ये जो आपका है कि AC स्क्वायर बराबर है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के, इसलिए मेरे दोस्त यह आपका समद्विबाहु समकोण त्रिभुज होगा। ऐसे लिख सकते हो आप लोग। इसको लिखने के बाद यहाँ पर नीचे से लिख लेना कि AC स्क्वायर बराबर है AB स्क्वायर प्लस का BC स्क्वायर। समीकरण नंबर इसे 1 मानिएगा, इसे 2 मानिएगा, लिख दीजिए समीकरण 1 के 2 के सहारे हम कह सकते हैं कि यह जो तीनों शीर्ष हैं एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज हैं।
ठीक है, ये आपका 8वां प्रश्न कंप्लीट होता है मेरे दोस्त। अब देखिए इसके बाद वाला जो 9वां प्रश्न है उसको देखिए आप किताब में होगा, ठीक है। वहां पर क्या करना है, आपका समद्विबाहु त्रिभुज प्रूफ करना है। तो समद्विबाहु त्रिभुज प्रूफ करने के लिए यह सब ताम झाम करने की जरूरत नहीं है, बस यह वाली भुजा निकालनी है, यहाँ दूसरी भुजा निकालनी है, बस दो भुजाओं को निकालकर जैसे हमने समीकरण नंबर 1 लिखा है यहीं पर इतना ही करना है, करके आप प्रूफ कर सकते हो इसका अगला वाला प्रश्न। उसके बाद से 11वां प्रश्न मेरे दोस्त इसी का कॉपी पेस्ट वो भी आप लोग कर लीजिए, यानी कि 2 प्रश्न आपको खुद से करने हैं होमवर्क के तौर पर। अब देखिए मेरे दोस्त इस वीडियो को यहीं पर मैं एंड करूंगा क्योंकि वीडियो अच्छी खासी लंबी हो चुकी है। अब इसमें देखिए प्रश्न कितने बचे हैं, 10वां एक बीच में बच गया है, उसके बाद से 12 से लेकर मेरे दोस्त 16 तक बचा है। तो आने वाले वीडियो में मेरे दोस्त उन सभी प्रश्नों को करने वाले हैं, डरने की जरूरत नहीं कि मैं छोड़ने वाला हूँ, ऐसा कुछ नहीं मेरे दोस्त, ठीक है। तो आई होप मेरे दोस्त ये वीडियो पसंद आई, पसंद है प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, साथ दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल पहली बार विजिट किए मेरे दोस्त अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए मेरे दोस्त मेरे तरफ से सभी दोस्तों को धन्यवाद।